हेलो दोस्तों, प्लस पॉइंट के यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है निकेत शाह। दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखने वाले ओवर करंट, ओवरलोड और ओवर वोल्टेज के बारे में। जैसे कि आपको यहाँ पे इमेज दिखाई दे रहा है, एक ही प्लग से देखो कितने सारे कनेक्शंस लिए हुए। इसको आप क्या बोलेंगे? ये ओवर करंट है, ये ओवरलोड है या ओवर वोल्टेज लिखेंगे? चलिए इस वीडियो को पॉज कीजिए और नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं ओवरलोड। ओवरलोड का मतलब क्या होता है कि मान लो कि आपके सामने यहाँ पे तीन अलग अलग चित्र आपको नजर आ रहा है, जिसमें एक जो है मोटर जो है वो एक रील के ऊपर कुछ इंजेक्शंस भर रहा है, दूसरी जो है दूसरे मोटर पे कुछ बॉटल्स आ रही है उसको स्प्रे कर रही है, और तीसरे मोटर में कुछ जो लोड है वो एक जगह से दूसरे पे ट्रांसपोर्ट किया जाता है बेल्ट की मदद से। ठीक है, तो ओवरलोड एंड इलेक्ट्रिकल ओवरलोड इज अ कंडीशन वेयर द लोड टेकन मोर करंट देन द नॉर्मल इज रेटेड करंट। ये रेटेड करंट क्या आ गया, लोड के बीच में करंट कहां से आ गया, पहले वो डिस्कस करते हैं। अभी होता क्या है कि कोई भी सिंगल फेज या ट्रिपल फेज जो मोटर रहती है, उस मोटर के अंदर एचपी लिखा हुआ रहता है, कितना एचपी का मोटर है, ये कितना वोल्टेज पे ऑपरेट करती है और फुल लोड पे कितना एम्पियर करंट वो लेती है। जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, एक एचपी की मोटर तो लगभग 8 एम्पियर का करंट लेगी, 3 एचपी की मोटर है लगभग 17 एम्पियर करंट लेगी फुल लोड पे, यानी कि लोड उस पर पूरी तरह से लगा हुआ है तभी की बात हो रही है। उसी प्रकार से यहाँ पे 3 फेज मोटर के बारे में भी लिखा हुआ है, करेक्ट। अभी क्या होता है कि जो बेल्ट के ऊपर उसकी जो ताकत थी, मोटर की जो ताकत थी एक जगह से दूसरी जगह पे सामान को पहुंचाने की, उसकी जगह पे मैं उसके ऊपर ज्यादा लोड डाल देता हूँ, ज्यादा सामान डालता हूँ। मतलब एक मान लो कि मैं एक इंसान हूं, मैं समझो एक हाथ में मेरे एक हाथ से 10 किलो का वजन उठा सकता हूँ, उसके यहाँ पे मैं समझो 50 किलो उठाने की कोशिश करूंगा तो क्या हो जाएगा, मेरे लिए ओवरलोड हो जाएगा। तो यही होता है ओवरलोड। ओवरलोड का मतलब है जिसकी अभी मेरी कैपेसिटी थी 10, मैंने उठा लिया 50, तो मेरे को क्या, मेरा शरीर का बहुत सारा ताकत, मुझे पूरा का पूरा ताकत उस जगह पे लगाना पड़ेगा उसको उठाने के लिए, करेक्ट। उसी प्रकार से मोटर का भी यही सीन होता है। मोटर के अंदर वोल्टेज और करंट रहता है। अभी मान लो कि ये जो बॉक्स है, ये नॉर्मल बॉक्स इतने रहता है, इस बेल्ट पे जाते हैं, लेकिन ये बॉक्स काफी बड़ा है, मैंने जानबूझ के इस बेल्ट के ऊपर डाल दिया, तो क्या होगा, मोटर को इस बॉक्स को हिलाने के लिए बहुत ज्यादा करंट की आवश्यकता पड़ेगी, और करंट ज्यादा बढ़ जाता है उसको हम लोग बोलते हैं ओवरलोडेड। करंट लगभग 10% बढ़ना नॉर्मल कभी कभी हो जाता है, ऐसे तो वो खराब ही रहता है, लेकिन हो सके तो मतलब थोड़ी देर के लिए आपको 10% बढ़ा दिया ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जितना रेटेड करंट है उससे 50 गुना ज्यादा का आप वजन डाल रहे हो, उससे 50 गुना ज्यादा अगर रेटेड जो है करंट ले रहा है, उसकी वजह से आपकी मोटर हीट हो सकती है। देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, इसके सिम्टम्स रहते हैं कुछ। अगर उसके ऊपर ओवरलोड आएगा तो मोटर वाइब्रेशन भी ज्यादा करेगी, उसमें करंट जो है वो कंजम्पशन भी ज्यादा बढ़ जाएगा, टॉर्क जो रहता है यानी कि जो चालू करने के लिए जो ताकत की जरूरत होती है यानी कि स्पीड जो रहती है वो भी कम हो जाएगी। टॉर्क के बारे में तो मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। टॉर्क क्या है, रोटेशन क्या है, ये सब के लिए एक वीडियो है, यहाँ पे आई का आइकॉन है वहां पे आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ ये जो मोटर रहती है वो ओवर हीट भी हो जाएगी, और उसकी वजह से मेजर प्रॉब्लम यानी कि इसकी वाइंडिंग्स वगैरह जलने की भी संभावना बढ़ जाती है। तो उसको हम बोलते हैं ओवरलोड। ओवरलोड का मतलब है अगर उसके अंदर उसकी ताकत से ज्यादा ताकत का अगर मैं सामान लगा दूं, वर्किंग लगा दूं, लोड लगा दूं, तो उसको हम बोलेंगे ओवरलोड सिंपल भाषा में, जिसकी वजह से हमारे मोटर बिगड़ सकती है। अभी ओवरलोड का इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, तो चलो मोटर के बारे में बताया। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की मैं बात करूं तो मान लो कि एक ही सप्लाई है, समझो ये 5 एम्पियर का वायर है, हालांकि 5 एम्पियर का वायर सफिशिएंट नहीं होगा, लेकिन समझो मान लो कि 5 एम्पियर का वायर लगा है जिसमें आपने फ्रिज कनेक्ट किया था। ओके, पहले ही फ्रिज ज्यादा एम्पियर ले रहा है तो वो पहले ही ओवरलोड सिचुएशन है। लेकिन मान लो फ्रिज के साथ में तुम इस्त्री भी चला रहे, फैन भी चला रहे, कंप्यूटर भी चला रहे, बहुत सारी चीजों एक ही प्लग से चला रहे, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ओवरलोड। इस कंडीशन में क्या हो सकता है, आग लग सकती है, वायर आपका खराब हो जाएगा, आपके घर के जो इक्विपमेंट्स रहते हैं वो खराब हो सकते हैं, और ये बहुत ज्यादा करंट भी ड्रॉ करेगा, जिसकी वजह से वायर 100% गर्म हो जाएगी और जलना भी शुरुआत हो जाएगी। गर्मी के मौसम में तो आमतौर पर ये ज्यादा होता है, तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल ओवरलोड करंट। समझ में ओवरलोड। अभी बात करते हैं ओवर करंट की। हालांकि मैंने अभी ओवरलोड के अंदर भी ओवर करंट, अगर आपने ध्यान से सुना रहेगा तो ओवर करंट मैंने बोला है, तो ये जो है रेटेड ओवर करंट की बात हो रही थी। अब यहां पे जो बताने वाला हूं मैं उसके लिए, लेकिन उसको बताने से पहले मैं जानकारी के लिए बता दूं, हम लोग ने ऑनलाइन में भी कई सारे कोर्सेज चालू कर दिए, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल है, मोबाइल रिपेयरिंग, लैपटॉप रिपेयरिंग, इलेक्ट्रीशियन है, मोटर रिमाइंडिंग है,
आर्डिनो है, रास्पबेरी पाई है, पाइथन है, 2D एनिमेशन, 3D एनिमेशन जैसे कई सारे अनगिनत कोर्सेज चालू कर दिए। ये सब कोर्सेज करने के लिए केवल मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड करना है, प्लस पॉइंट ट्रेनिंग न्यू नाम का। ये आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा ऐप। अधिक जानकारी चाहिए, व्हाट्सअप नंबर है मेरा, यहाँ पे हाई का मैसेज डाल दीजिए तो मैं पूरी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। तो चलिए अभी देखते हैं कि ओवर करंट का मतलब क्या होता है। अभी जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन किया था कि इलेक्ट्रिकल एक ही सॉकेट में मैंने बहुत सारे कनेक्शंस लगा दिए, करेक्ट। तो कनेक्शन जो रहता है वो चालू समझो कर लिए, तो ये ज़्यादा करंट ओवरलोड होने की वजह से ज़्यादा करंट खाने की शुरुआत हो जाएगी, और ज़्यादा करंट खाने की वजह से इसके जो वायर जो रहते हैं वो धीरे धीरे जलना शुरू हो जाएगा या अंदर से खराब हो जाएगा, और उसी को बोलते हैं हम लोग ओवर करंट रेटिंग। ये इलेक्ट्रिकल फॉर्म में अगर ओवर करंट होता है तो जनरली आग लग जाती है, आपकी घर की जो बिजली रहती है वो चली जाएगी, हो सकता है कि आपके जो इक्विपमेंट्स रहेंगे वो खराब हो जाए, इसको बोलते हैं ओवर करंट। लेकिन मोटर की भाषा में अगर मैं बात करूं तो मोटर में मान लो कि एक तो हो गया लोड की वजह से ओवर करंट आ रहा है 10-20%, वो ठीक है, लेकिन इसके अलावा ओवर करंट आने के और भी रीजंस है। ओवर करंट आने के जो रीजंस है उसमें सबसे पहला है शॉर्ट सर्किट। मान लो कि मोटर के अंदर कुछ शॉर्ट सर्किट हो गया, कि जैसे कि यहाँ पे कुछ उसका वाइंडिंग ओपन हो गया, उसका जो इंसुलेशन हट गया, तो जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हो गया, तो ये एक तरीका होता है। दूसरी वजह से ग्राउंड फॉल्ट हो जाता है। ग्राउंड फॉल्ट को भी मैंने एक वीडियो में एक्सप्लेन किया है, यहाँ पे आई का आइकॉन है, वहां पे देख सकते हैं। ग्राउंड फॉल्ट का मतलब क्या होता है कि आपका फेज और न्यूट्रल की जगह पे फेज और अर्थ एक साथ में जुड़ जाएगा, तो ग्राउंड फॉल्ट हो सकता है, या वायरिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, रॉन्ग वायरिंग आपने कर दिया। तो ये इस सिचुएशन में क्या होगा ना कि आपका जो करंट है वो 10-20 गुना नहीं, वो 500-600 गुना ज्यादा करंट बहने लगेगा, और उसको हम लोग बोलते हैं ओवर करंट। वहां पे ओवरलोड में भी ओवर करंट हो रहा था, लेकिन वो 10 से 20 गुना हो रहा था। यहाँ पे 500 से 600 गुना आपका ओवर करंट जाएगा कुछ सेकंड्स पे, उसको हम बोलते हैं ओवर करंट। समझ में ओवर करंट, ओवरलोड और ओवर करंट में ज्यादा डिफरेंस मतलब था। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ओवरलोड के अंदर क्या था, आपके वायरिंग में कोई दिक्कत नहीं, मोटर में दिक्कत नहीं, आपने लोड जबरदस्ती ज्यादा लगा दिया, और लोड जबरदस्ती ज्यादा लगाने की वजह से इसको ज्यादा ताकत लगानी पड़ी, और ज्यादा ताकत करने के लिए उसको ज्यादा करंट लेना पड़े, इसको बोलते हैं ओवरलोड कंडीशन। और ओवर करंट कंडीशन का मतलब क्या था, लोड एकदम नॉर्मल रखा है हम लोग ने, मोटर भी जैसे काम करते वैसे ही काम करे, लेकिन वायरिंग में कुछ दिक्कत हो गया या मोटर के अंदर वाइंडिंग में कुछ दिक्कत हो गया, उस दरमियान जो चीजें होती है, जो मोटर का जो करंट की जो कंजम्पशन रहता है वो 500 से 600 गुना बढ़ जाता है, उसको हम बोलते हैं ओवर करंट कंडीशन। तो यहाँ पे कंफ्यूजन मत होना, ओवरलोड अलग है और ओवर करंट का सिचुएशन दोनों की अलग अलग है। अभी बात करते हैं ओवर वोल्टेज। ओवर वोल्टेज का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो कि 230 वोल्ट हमारे घर पे आ रहे हैं, 230 से 250 तक हमारे जो भी घर के इक्विपमेंट्स है या मोटर वगैरह वो झेल सकती है। मान लो कि उससे रेटेड समझो 300-400 वोल्टेज अगर आने लगा, कोई भी प्रॉब्लम होने की वजह से 400 तक का वोल्टेज आने गया, 300 वोल्ट तक का करंट आने लगा, 300 वोल्ट तक का सप्लाई आने लगा, तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है कि आपका जो करंट का जो रेटिंग है ना वो भी बढ़ जाएगा, और उसकी वजह से वोल्टेज पे ज़्यादा स्ट्रेस आएगा, आपके जो घर के इक्विपमेंट्स है वो डैमेज होना चालू हो जाएंगे। जैसे कि आपको यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जला हुआ आपको दिख रहा है, ये घर के इक्विपमेंट जल जाते हैं, क्यों? क्योंकि ओवर वोल्टेज की वजह से। और ओवर वोल्टेज कॉजेज जो रहता है वो बहुत सारे रहते हैं, जैसे कि समझो जनरली आमतौर पर बारिश के सीजन में अगर लाइट्स टाइटनिंग हुई, यानी कि जो बिजली कट गई ना, बिजली समझो आपके पोल के ऊपर गिरे और उसके माध्यम से आपके घर पे वोल्टेज आ गया, बहुत ज़्यादा आता है, उससे भी कई गुना ज़्यादा, तो ये जो है उसकी वजह से आपके घर के जो इक्विपमेंट्स है वो ज़्यादातर खराब होते हैं। इसके अलावा कुछ आपने समझो सर्किट ब्रेकर वगैरह कुछ लगाया, अचानक से समझो आप चालू करेंगे, ट्रिप करेंगे, बार बार ऐसा होता ना, तभी भी वोल्टेज स्ट्राइक आपको मिलेगी, यानी कि वोल्टेज में फ्लक्चुएशन मिलेगा, आपका रेटेड वोल्टेज से 100% ज़्यादा ही वोल्टेज मिलेगा। उस समय पे भी आपके जो घर के इक्विपमेंट्स है वो खराब हो सकते हैं, या कभी कभी ऐसा तो लाइन कैपेसिटर रहता है या सिस्टम इंडिकेटर जो रहता है उसमें कभी दिक्कत आ गई तो भी ये प्रॉब्लम हो सकता है, या ओवर साइज अगर ट्रांसफॉर्मर अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो हो सकता है, या वायरिंग के कोई प्रॉब्लम की वजह से ओवर जो है वोल्टेज हो सकता है। तो ये सब जो कारण होता है ओवर वोल्टेज के बारे में। तो यहाँ पे 3 चीजें हम लोग ने पढ़ी हुई है, एक ओवरलोड, एक ओवर करंट और एक ओवर वोल्टेज। अभी इन तीनों का सॉल्यूशन क्या है, अगर आपको मालूम है सॉल्यूशन तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है या चैट बॉक्स में आप डाल दीजिए। अगर आपको नहीं मालूम है तो चैट बॉक्स में लिखिए कि इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाए, तो मैं जरूर अलग से इसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों अगर आपको ऑनलाइन कोर्सेज करना है तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, जिसमें मुझे केवल हाई का मैसेज डाल दीजिए, तो मैं पूरी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर कराना भूले अपने दोस्तों के साथ में। अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल का आइकॉन दबा दीजिए, ताकि मेरे जो भी नए वीडियोस आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। चलिए इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर लिसनिंग।